नीलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। जरा आराम से। मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। भैया क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। प्रीति आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ? कोई है? कोई है? कोई है? मैं आपका सामान वापस करने आई हूँ। कौन है?
पूछती हूँ कौन है? कौन है? कौन है? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलूषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था। ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ। ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं, इस घर से निकल नहीं सकती मैं। और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे कहीं नहीं ले जा रही, मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अभी रख लीजिए अपने पास। बताओ कहाँ पहुंचाना है मुझे? मेरे घर पर प्लॉट नंबर 117B। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया है, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि ऐसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते। बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए।
अब मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूँ। यहाँ मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूँ। वसीयत? कैसी वसीयत? किसकी वसीयत? वलूषा जी की। आलूषा की वसीयत? पर यह कैसे हो सकता है? पिछले 5 साल से वलूषा का कोई पता नहीं और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है वलूषा? और आप दोनों आए कहां से? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आई एम श्योर मॉम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते। दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलूषा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी है अपने पास हमेशा। नवीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। और देयांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिली हैं मॉम से? अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। वलूषा ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है। ऑफ कोर्स, पार्टी तो बनती है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये वसीयत वगैरह गिफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं?
हाँ भैया। अरे शादी के लिए तैयार हो रही है क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी में जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, कम फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ आ गई आ गई आ गई। मम्मी। अब तक मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पैसा पैसा पैसा, सबको पैसे की पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जैसे जैसे पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। और मम्मी की वसीयत आने के बाद सब बदल गए। मम्मी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। और पापा ने तो जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जैसे उन्होंने कोई गलती ना की हो। और मैं उन्हें बोलने जाता हूँ तो सब मुझे ही चुप करा देते हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में वो गलत कर रहे हैं ना? तुम कौन हो? वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए ना? उन्हें रोकने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? हम मिलकर उन्हें रोकेंगे। जतिन, मानिक, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन अरे मानिक, हुआ क्या है? ये देख। क्या ये? वलूषा की वसीयत। वलूषा की वसीयत? ये कैसे हो सकता है? असली लग रही है। नहीं, वो वापस तो नहीं आ गई? तू पागल हो गया? तू भूल गया उस दिन क्या हुआ था? हेलो हेलो मानिक, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई है? यार 8:30 बज रहा है, क्या करूं घर आके? काम ना करूं? अरे क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? घर में बच्चे हैं तुम्हारे, प्यार करने वाली बीवी है, हमारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा? तो क्या करूं? काम छोड़ दूं, घर पर आकर बच्चों को संभालूं? हाँ, सुबह से 50वां कॉल कर चुकी तुम ये। मानिक क्या हुआ है तुम्हें? बात में भड़कते क्यों रहते हो तुम? और अगर इतनी परेशानी थी ना तुम्हें, तो शादी नहीं करनी चाहिए। और अब शादी कर ली है तो निभानी पड़ेगी। अच्छा माँ बाप, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। That's like a good boy। तो बताओ घर कब आ रहे हो?